नमस्कार मित्रों, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। एक विशेष सूचना सुने ध्यान से। जो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ या हमारी जो भी नोटिफिकेशन आती है उसे अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और बात, जो लड़कियां अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। अगर वह जुड़ना चाहती हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर या हमारे जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं या SMS हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। धन्यवाद। चलो तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था की प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग की प्रासंगिकता पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं, क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है, क्योंकि संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है, यह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था संकल्पना में बदलाव जरूरी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इसी बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए आर्थिक समृद्धि के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इस प्रयास के द्वारा जहां एक ओर केंद्र राज्य संबंधों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन केंद्रित सहभागी विकास की अवधारणा भी मजबूत होगी। संरचनात्मक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जन केंद्रित सक्रिय और सहभागी विकास के सिद्धांतों को अपनाकर नीति आयोग का संरचनात्मक एवं प्रशासनिक स्वरूप तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासकों को स्थान दिया गया है, जिससे आर्थिक समृद्धि में नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित तथा राज्य सरकारों को आवश्यक रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी। अर्थात नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था होगी। नीति आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालयों के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रेषित किए जाते थे, किंतु ये अधिकार अब सीधे मंत्रालयों के पास आ गए हैं। चूंकि देश के प्रत्येक राज्य की आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं, अतः ये आवश्यक
है कि प्रत्येक राज्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाए, जबकि योजना आयोग एक जैसी नीतियों को संपूर्ण देश में लागू करता रहा है। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नवीन परिषद नामक विभाग की स्थापना की जाएगी। ये परिषद अंतर्राज्यीय परिषद की तरह ही भूमिका निभाएगी। लंबे समय की योजनाओं के निर्माण तथा उनकी निगरानी हेतु नीति आयोग के तहत एक नवीन विभाग का गठन किया जाएगा। यह विभाग योजनाओं के निर्माण के साथ साथ उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रारूप भी तैयार करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा UIDI से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के लिए भी एक तकनीकी संस्था की स्थापना की जाएगी। यह संस्था जन सहभागिता और उनके लाभ की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगी। वर्तमान की समस्याओं और आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु तथा भविष्य की संभावनाओं के प्रति दूरदर्शिता दिखाते हुए नीति आयोग अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार करेगा जिससे कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य स्टॉप डिक्टेशन का लिप्यांतरण अवश्य करें। चेक करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें और बेल आइकन हिट करना नहीं भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।